धमतरी विकासखंड के ग्राम पंचायत जुनवानी में जल संसाधन विभाग रुद्री कोड नंबर 2 में लापरवाही के चलत गांव वाला मनला तार बांधले सिंचाई के लाभ नहीं मिल पावत है। जुनवानी खमरिया में जल संसाधन विभाग के द्वारा 44,59,000 के लागत राशि ले खमरिया के तार बांध के मजबूतीकरण और सुधार कार्य करना रहे से फिर विभाग के एक इंजीनियर के अड़ियल रवैया के चलत केवल मनरेगा में माटी के काम करा के शासन के पैसा ला जम के बंदरबाट करे गए है। गांव वाला मन के कहना है कि जिन उद्देश्य ला लेके शासन हा पैसा पास करे रही से तार बांध के सुधार करना रही से जेकर ले तार बांध में पानी रुकतीस और ओखर लाभ किसान मन ला मिलतीस, फिर अधिकारी मन हा केवल माटी के काम करा के शासन के पैसा ला जम के बंदरबाट करे है। आवा देखो ये मामला में ग्राम पंचायत जुनवानी के सरपंच राकेश साहू और धमतरी कलेक्टर रजत बंसल के का कुछ कहना है। और 44 लाख रुपया और कुछ रुपये का स्वीकृत हुआ था। और ये क्या हुआ था स्वीकृत, जिस समय आज से 4 साल पहले मेरे गांव में जन दर्शन लगा था ना, जन दर्शन लगा था उस समय हमने माननीय प्रभारी मंत्री रामशिला साहू जी से मांग किया था कि हमारे पास एक तटबंध है, बहुत पुराना है, लगभग 20 साल पुराना है, उसमें क्या है दरार आ गया है और वो टूटना चालू हो गया है। तो उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, मजबूतीकरण के लिए मांग किए थे। ये इसमें सिंचाई विभाग को कार्य एजेंसी है और बांध क्रमांक 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें सिर्फ मिट्टी का काम किया गया, क्योंकि पिछले बार बारिश नहीं हुआ था तो लेबर को काम देना भी जरूरी था। तो लगातार 4 महीना काम मिट्टी का ही किया। मैंने बार बार उससे बोपचे साहब सब इंजीनियर थे, उसको मैंने बार बार बोला कि भैया ये जो बांध टूट गया है उसके अंदर में आप कंक्रीट डाल के बांध दीजिए एक बार, उसके बाद में आप मिट्टी डलवाइए तो पानी रुक जाएगा वहाँ पर। तो उनने सुना नहीं, मिट्टी का कार्य किया और मटेरियल का कार्य थोड़ा भी नहीं किया। मटेरियल के लिए लगभग 15 लाख के आसपास, 13.5 लाख 15 लाख के आसपास का था। उसका एस्टीमेट देखने पर पता चल पाएगा, लेकिन उतना पैसा स्वीकृत हुआ था उसमें, जिसमें उन्होंने एक रेती मंगा के रख दिया था। वो रेती का बोलता है 3 ट्रिप मैंने मंगाया, मैं तो देखा नहीं था, 3 ट्रिप मंगाए हूँ बोले हैं। और वो रेत इधर उधर पड़ा है, आज ख़त्म हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ जिसका बिल लगाया है। बोपचे साहब हिसाब से देखिए वहाँ जो कार्य हुआ था स्वीकृत करने का काम सेंसन, हम लोग वहाँ पर हमारे गांव के लोग मजदूरी बस किए हैं। जैसे हम पंचायत प्रतिनिधि वहाँ पर जाते थे, हमारे हिसाब से यहाँ पर काम होना चाहिए भाई, हमने उसको जैसे वो गया देखने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए, इतना कार्य स्वीकृत हुआ है, एस्टीमेट किस हिसाब से बनाना है, मैंने सारी चीज़ दिखाया कि यहाँ पर फटा है, इसको बांधना है ना। और वो जो लोकेशन देखते हुए उन्होंने एस्टीमेट बनाया, उसने वृक्षारोपण का भी एस्टीमेट बनाया था। और वृक्षारोपण के एस्टीमेट में अभी एक खबर चला था, उसमें बोलते हैं कि चारागाह का जगह कम है। ऑलरेडी हमारे पास घास के लिए मैदान है, उसके पार में, तालाब के पार में चारागाह नहीं चराया जाता, वहाँ वृक्षारोपण किया जाता है। वो उस बोपचे साहब को पता होना चाहिए। किया गया है ग्रामीणों हमने मांग किया है मजबूतीकरण के लिए। हम बोलेंगे, मना करेंगे थोड़ी ना कि भाई आप मत लगाइए करके, आप काम मत करिए करके, हम लोग गाँव वाले लोग बोलेंगे। हमने स्वीकृत करवाया है, वहाँ पास इतना 4 साल से इंतजार किया है। आप बांध को देखिए क्या स्थिति में छोड़ के रखा है उनने, आज एक बूंद पानी नहीं रुकेगा। अब पानी नहीं रुकने की वजह से वहाँ 200 एकड़ जो पलता था, आप 200 एकड़ में पूरे किसान हमारे बर्बाद होने के कगार पे हैं। उसका जिम्मेदारी क्या बोपचे साहब लेंगे? मैं तो बोलता हूँ कलेक्टर साहब से कि ऐसे अधिकारी को जो लापरवाही बरतते हैं और भावनाओं से किसानों का खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। जो हमारा मुख्य उद्देश्य बांध को मजबूत करना है, बांध का पानी रुकना चाहिए। पहले तो हम लोग उसके बांध के ऊपर से चलते थे, लेकिन आज ये कंडीशन आ गया है, उस बांध में फट गया है। आप लोग खुद जाके देखे होंगे, कुछ आपको मैं तस्वीर भेज दूंगा, उसमें हम लोग चल भी नहीं पाते। और उधर जो सामने वाला खेत है, 100 एकड़ का खेत है, बारिश आएगा तो पूरे से चले जाएगा, बाढ़ से चले जाएगा, और बारिश नहीं आएगा तो सूखे से मर जाएगा, क्योंकि बांध में पानी नहीं रुकेगा। वो पहले सिंचाई का साधन वही था। और क्या होता था, कभी बारिश नहीं आने की वजह से ऊपर तरफ के लोग भी अपना मोटर बोलते नहीं है, डीजल पंप के माध्यम से ये सिंचाई करते थे, है ना। तो उसका भी नुकसान हुआ और नीचे वालों को तो ऑलरेडी नुकसान ही है दोनों तरफ से। मुलाकात की क्या मैंने कलेक्टर साहब को जन दर्शन में दिया हूँ। कलेक्टर साहब ने बोले हैं कि अधिकारी से मैं बुला के बात करता हूँ, और जो भी है मेरा कलेक्टर साहब से यही अनुरोध है कि जो अधिकारी जानबूझ के लोगों की भावना से खेल रहे हैं, ऐसे को तुरंत निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। सर जो है जुनवानी में सर तटबंध में भ्रष्टाचार क्या? जुनवानी के तटबंध का हमको शिकायत प्राप्त हुआ है, उसमें हम लोग नियमानुसार जांच करवा के कार्रवाई कर रहे हैं।